इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Asus TUF FX505DT को Acer Aspire 7 के साथ और दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन किया जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी, हीटिंग इशू, अपग्रेडेबिलिटी, फीचर्स, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और इनके कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, लाइटनिंग इफेक्ट्स, बैटरी कितने वोट की है, कितना बैकअप मिलेगा, चार्जर कैसा है, चार्जर की कैपेसिटी क्या है, हिंज की कोई प्रॉब्लम है, पोर्ट्स, हीटिंग, वाईफाई, ब्लूटूथ और हार्ड डिस्क की स्पीड की और कितना अपग्रेड कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अब स्टार्ट करते हैं रियल कंपैरिजन। पहले करते हैं बूटिंग टेस्ट, यानी कि ऑन होने में कितना टाइम लगता है। और ये हमने दोनों लैपटॉप को साथ में ऑन करा है। अब आप इसमें देखोगे कि एसर पहले बूट हो जाता है और एसस बाद में होता है। एसर पहले बूट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी एसएसडी जो फास्ट है। अब क्रिस्टल डिस्क बेंचमार्क में देख लो एसर की एसएसडी कितनी फास्ट है एसस के कंपैरिजन में। एसर की रीड एंड राइट स्पीड आ रही है 1644/879 और एसस की रीड एंड राइट स्पीड आ रही है 937/549, यानी कि एसर की एसएसडी लगभग 1.75 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है एसस के कंपैरिजन में। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एसस में जो है ना आपको एसएसडी भी मिलती है, एचडीडी भी मिलती है, यानी कि अगर आपको ज़्यादा बैकअप रखना है ना अपने लैपटॉप में तो आप अपनी हार्ड ड्राइव में रख सकते हो। लेकिन एसर में सिर्फ एक 512 जीबी की एसएसडी मिलती है और उसको तुम एडिशनल स्लॉट भी अवेलेबल नहीं है जो अपग्रेड कर लो। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एसर में। लेकिन एसस ने आग लगा दी है दोनों चीज़ देकर, एचडीडी भी और एसएसडी भी। अब बात करते हैं लैपटॉप की डिस्प्ले की। अब डिस्प्ले के टाइम पे दोनों ही लैपटॉप HDR कंटेंट सिर्फ मूवी में दिखा सकते हैं, गेमिंग HDR में नहीं करवा सकते। बात करें कलर एक्यूरेसी की तो एसर की 8 बिट डिस्प्ले होने की वजह से कलर एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन एसस में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होने की वजह से फ्रेम रेट ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो यानी कि गेमिंग करनी है तो एसस लेना है और वीडियो एडिटिंग या फोटोशॉप तो एसर। स्टार्ट करते हैं ऑडियो टेस्ट से। सबसे पहले आवाज़ सुन लो एसस की। अब आवाज़ आप सुनोगे एसर की। पर्सनली बताऊं दोनों की आवाज़ ही कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर दोनों में कंपेयर करें तो एसस की आवाज़ मच बेटर है, उसके स्पीकर धांसू हैं। ये मैं स्पीकर्स की लोकेशन भी दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड में एसस का लैपटॉप है, राइट साइड में एसर का लैपटॉप है। एसर में बिल्कुल बॉटम साइड में स्पीकर्स हैं और एसस में जो है साइड में स्पीकर्स हैं। ये देख लो आप साइड में स्पीकर्स। तो अगर बात करें कीबोर्ड की तो भाई होता है ना, अगर एक डॉन है तो दूसरा वाला गॉडफादर है, और एक बाप है तो दूसरा वाला बाप का भी बाप है, और एक शेर होता है तो दूसरा बब्बर शेर है। तो भाई यही सीन यहाँ पे है। एसर अगर शेर है तो एसस बब्बर शेर है। मतलब एसस के कीपैड में जो है ना अलग ही अल्टीमेट लेवल का मजा है भाई। जो ये RGB लाइटनिंग है ना, ओ हो आग लगा दी है, तबाही मचा दिया, जमीन हिला दी है, पर्दे फाड़ दिए, सब कुछ आग है आग। मतलब इसकी कीपैड भी देखो बड़े हैं। इसके जो कीपैड पे जो एरो कीज है ना वो भी बड़ी हैं। एसर में क्या है, कीपैड की एरो कीज भी छोटी हैं और इसमें सिर्फ एक ही वाइट लाइट है बैकलिट में। और भाई एसस में जो है ना RGB है RGB। अगर भाई कंपेयर करा जाए टच पैड को, ये है एसस का, ये है एसर का, तो फिजिकली किसका ज़्यादा स्मूथ है? फिजिकली आपको फील होगा एसर का ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन अगर डिस्प्ले पे देखोगे ना रेस्पॉन्स, तो भाई इसकी जैसे 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है ना, तो उसमें इसके जो मूवमेंट है कर्सर के वो आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले की वजह से ज़्यादा स्मूथ नजर आएंगे। लेकिन अगर रेस्पॉन्सिवनेस देखी जाए कि किसका ज़्यादा रेस्पॉन्स कर रहा है बढ़िया, तो भाई वो मजा आएगा आपको एसर में। अगर बात करी जाए कि किसकी प्लास्टिक ज़्यादा मजबूत है, किसकी प्लास्टिक ज़्यादा ड्यूरेबल है, मतलब अगर सिर्फ बॉडी की बात करें तो भाई नो डाउट एसस की जो है ना ज़्यादा मजबूत है। एसर की जो है ना बहुत मतलब हल्की क्वालिटी की लगती है, ऐसा लगता है टूट जाएगी ज़्यादा लोड डाल दिया। और इसको वैसे भी सर्टिफाइड करा है मिलिट्री ग्रेड टाइप में। ये मतलब मजबूत है, अलग पता चल रही है कि भाई तकड़ी लगाई गई है, मतलब बहुत सॉलिड है, मजबूत। एसर की तो भाई इतना मैं बता रहा हूँ,
एक या दो बार ये अगर गिर गया ना तो इसका बैंड बाजा बारात निकल जाएगी। मतलब एक दो बारी इस पे झिलने की नहीं है। देखो सर्टिफाई किसी भी ग्रेड में कर दो कि मिलिट्री ग्रेड है या एंटी टैंक राइफल भी की भी ग्रेडिंग कर दो ना, एक मिडिल क्लास का आदमी जो है ना, अगर आप लैपटॉप में दे भी दोगे मिलिट्री ग्रेड है और नीचे गिर दोगे तब भी नहीं फूटेगा। एक मिडिल क्लास वाला बंदा उसे गिर के तो देखेगा नहीं कि भाई ले फूट, और जब देखेगा हाँ फूटा कि नहीं फूटा, तो ऐसे तो करेगा नहीं। लेकिन जितना भी बॉडी से पता चल रहा है ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, मेरे को जो है एसस की बॉडी तगड़ी लगी, कतली लगी, मतलब एस्थेटिक्स में मजा आ गया। बात करें हिंज की तो एसस का हिंज जो है ना बिल्कुल स्टिफ एंड रिजिड है, तो इसको आप वन फिंगर से ओपन नहीं कर सकते। और ये अच्छी बात है कि भाई बिल्कुल तकड़ा है, टूटेगा नहीं। एसर का क्या है, बहुत लाइट है बिल्कुल, मतलब जर्की, मतलब हल्का सा जर्क आया तो हिलने लगता है। एसस का बिल्कुल स्टिफ रहता है। के लेफ्ट साइड में वन कैनिस्टंग इथरनेट HDMI USB टाइप सी एंड टू USB 3.2 फर्स्ट जेन के पोर्ट अवेलेबल हैं। ये सर का बैक साइड है, यहाँ पे हीटिंग एग्जॉस्ट है, यहाँ से पूरी हीट पास होती है। अब बात करते हैं इसके राइट साइड में, यहाँ पर हीटिंग एग्जॉस्ट, चार्जिंग पोर्ट, USB 2.0 ऑडियो जैक अवेलेबल है। बात करते हैं एसस के लैपटॉप की, इसके राइट साइड में सिर्फ आपको एक कैनिस्टंग लॉक मिलेगा। इसकी बैक साइड में आपको दो हीटिंग एग्जॉस्ट मिल जाएंगे, यहाँ से ही पूरी हीट पास होती है। ये एसस का राइट साइड है, इसमें देख लो कौन कौन से पोर्ट्स हैं। राइट हैंड कॉर्नर पे एक पिक्चर है, उसमें बताया हुआ है कौन से पोर्ट। बात करें रैम की, दोनों में 8 GB की एक स्टिक लगी हुई आती है, दो स्लॉट्स अवेलेबल हैं। एसर की रैम फास्टर है, एसर की रैम की फ्रीक्वेंसी 2666 मेगाहर्ट्ज है, एसस की 2400 मेगाहर्ट्ज है। अब बात करते हैं इनके एयर इनटेक के। एसर में आप देख रहे हो पूरी वेंट्स ही वेंट्स दी हुई हैं एयर इनटेक के लिए, और एसस में क्या है, बहुत छोटे छोटे से एयर वेंट दिए हैं जहां से ये एयर इनटेक करता है। लेकिन एसस में एक फायदा और है, इसके जो फ्रंट साइड है ना, फ्रंट साइड में से भी कुछ एयर इनटेक है, और इसमें जो है आप फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। एसर में आप फैन की स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कंट्रोल कर सकते हो, जो कि प्रेडेटर सेंस है। बात करें हीट कौन सा ज़्यादा होता है, एसर हीट होता है, लेकिन एसर को आप अंडर वोल्टिंग से कम कर सकते हो। अंडर वोल्टिंग से उसके टेम्परेचर बहुत रिड्यूस हो जाती हैं और परफॉर्मेंस हाई रहती है। एसर का वेट 2126 ग्राम है, और इसमें 48 वोट आवर की बैटरी है, और चार्जर के साथ इसका वेट हो जाता है 2750 ग्राम। गेमिंग के टाइम पे बैकअप लगभग 1.5 आवर्स का मिलता है। बैकअप दोनों लैपटॉप का ऑलमोस्ट सेम है। एसस में भी बैटरी 48 वोट आवर्स की है, और इसका वेट है 2225 ग्राम्स विदाउट चार्जर, और चार्जर के साथ 2700 ग्राम। अब आप इनकी चार्जिंग की पिन भी देख लो, इनकी चार्जिंग की पिन कैसी दिखती है। ये पर्पल वाली जो है एसर की है, और ये ब्लैक वाली जो है ये एसस की है। शुरू में एसर की पिन कनेक्ट करने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी सी फील होगी, बाद में आदत हो जाएगी। अगर बात करें वाईफाई की, तो वाईफाई और ब्लूटूथ की अगर बात करते हैं, तो वाईफाई जो हमारा एसर एस्पायर 7 में है ना, वो वाईफाई 6 है, यानी कि वो 3 टाइम ज़्यादा स्पीड फास्ट देगा आपको। 3 टाइम ज़्यादा फास्टर है वाईफाई 5 से, जो कि तुम्हें मिल रहा है एसस में। देखो अगर बात करें वीडियो एडिटिंग की, तो भाई नो डाउट इंटेल के प्रोसेसर जो है ना वीडियो एडिटिंग में बेटर हैं, क्योंकि भाई एडोब प्रीमियर प्रो इंटेल क्विकसिंक को फेवर करता है, इंटेल के प्रोसेसर को फेवर करता है। दूसरी बात, इंटेल का i5-9300H इससे AMD के इस वाले प्रोसेसर से ज़्यादा पावरफुल है। तो इसमें भाई कोई मतलब बियॉन्ड डाउट वाली बात है कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग या कंटेंट क्रिएशन करना है, तो भाई बेटर कलर एक्यूरेसी, बेटर प्रोसेसर, बेटर स्पीड की वजह से आप एसर एस्पायर 7 लो। देखो नो डाउट एसर एस्पायर 7 जो है ना ज़्यादा तगड़े प्रोसेसर के साथ है। i5-9300H जो है Ryzen 5 3550H से बहुत तगड़ा है, और इसीलिए आपको बेंचमार्क में जो है 5 FPS से लेके 20 FPS तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जहाँ पे आप फर्स्ट पर्सन शूटिंग के गेम खेलने लगोगे, वहाँ पे ही डिफरेंस आपको 20 FPS से लेके 30 तक मतलब देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसमें GDDR6 का ग्राफिक कार्ड है और तगड़ा प्रोसेसर है। तो देखो अगर आपको गेम खेलने फर्स्ट पर्सन शूटिंग के जिसमें कि आप 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का फायदा उठाना चाहते हो, तो आप लो एसस TUF। लेकिन अगर जहां AAA टाइटल्स की बात आई, जैसे शेडो ऑफ टॉम रेडर या बैटलफील्ड 5, जिनका निकलता ही 60-70 FPS है, तो भाई उस केस में आपको बेटर कलर एक्यूरेसी मिलेगी और बेटर पावर मिलेगी कि इतना लैपटॉप निकाल भी पाए। तो उस केस में लो एसर एस्पायर 7, क्योंकि जब मैंने उनके अलग अलग बेंचमार्क टेस्ट करे तो एसस TUF नहीं निकाल पा रहा था इतने FPS, तो कि उसकी पूरी डिस्प्ले के फ्रीक्वेंसी यूज हो पाए। अब शॉर्ट में कंक्लूड कर लेते हैं, आपको एसस लेना चाहिए या फिर एसर लेना चाहिए। देखो अभी जो है ना, जो पहले सेल चली थी उसमें एक लड़के ने ये एसस का लैपटॉप 46,000 का लिया था, ओनली 46,000।
और एसर का आपको पड़ रहा है 53 के आसपास, 52, 53, 55। तो भाई उस केस में आप एसस ले लो। मतलब क्यों लेना है? अगर आपका पहला लैपटॉप है, पहला गेमिंग लैपटॉप, तो आपको ये तो है नहीं कि आप एकदम ही एडवांस प्रो लेवल के गेमर बन जाओगे। धीरे धीरे ही स्टार्ट करता है आदमी, पहली सीढ़ी चढ़ेगा फिर दूसरी। तो उस केस में अगर आप धीरे धीरे गेमिंग करना चाह रहे हो, इतनी हार्डकोर गेमिंग नहीं करनी, इतनी वीडियो एडिटिंग नहीं करनी या फोटोग्राफी नहीं करनी, तो 6 बिट में भी और 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल रही है, तो आपको फ्रेम रेट पे खेलने में मजा आ जाएगा। और वेलोरेंट वगैरह ऐसे गेम जो है वो इजीली हैंडल कर लेगा, मतलब 50 से 100 FPS निकाल देगा। और आपको स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं करनी है इतनी, मतलब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग नहीं कर रही, तो भाई एसस ले लो बजट के हिसाब से, क्योंकि अब इसका प्राइस शायद फिर से कम जाएगा सेल में। प्राइस को देखते हुए आप एसस ले लेना। और अगर आपको एसर और एसस दोनों सेम प्राइस में पड़ रहे हैं, तो भाई लेना फिर एसर। ड्यूरेबिलिटी के मामले में बॉडी किसकी टफ है, तो बॉडी तो भाई एसस की एक नंबर चीज़ है। RGB एक नंबर चीज़ है। एस्थेटिक्स एसस की बढ़िया है। अगर आपको लुक्स पे जाना है, ज़्यादा पंगे नहीं लेने, ज़्यादा परफॉर्मेंस का इतना बड़ा इशू नहीं है, तो भाई एसस लेना। और आपको परफॉर्मेंस चाहिए, बीस्ट चाहिए, पावर चाहिए, ताकत चाहिए, एडिटिंग चाहिए, कलर चाहिए, सब चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो फिर आप लो एसर। एसर कंप्लीट पैकेज है। मतलब इतना लुक्स में इतना एस्थेटिक नहीं है, जितना काम करेगा ना तबाही मचा देगा, तबाही।